नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो अपने भारत के नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका से है। नाम है उनका जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, नए राष्ट्र के संस्थापक जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में आज हम बात करेंगे। अपने त्याग, नेतृत्व और आदर्शों के कारण उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपिता कहा जाता है। देखिए साथियों, आज आपको बताएंगे जॉर्ज वाशिंगटन के जीवन की पूरी कहानी। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का क्या नाम था, सब कुछ आज आपको बताएंगे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी, प्रारंभिक शिक्षा उनकी कैसी थी, आज जॉर्ज वाशिंगटन के स्पेशल वीडियो में आपको सब बताएंगे। देखिए दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म ब्रिटिश शासनकालीन वर्जीनिया में हुआ था। मतलब ब्रिटेन शासनकालीन, आपको बता दें कि ब्रिटेन दुनिया के लगभग राष्ट्रों पर शासन किया था। जॉर्ज वाशिंगटन जी के पिता एक प्लांटर और काउंटी कोर्ट के जस्टिस थे। जब जॉर्ज वाशिंगटन मात्र 11 वर्ष के थे तब उनके पिताजी का निधन हो गया, जिससे परिवार की जो पूरी आर्थिक जिम्मेदारी थी वो जॉर्ज वाशिंगटन के ऊपर आ गई। देखिए, वाशिंगटन ने औपचारिक कॉलेज शिक्षा प्राप्त नहीं की। उन्होंने घर पर और निजी शिक्षकों से बुनियादी शिक्षा ली। गणित, ज्योमेट्री, सर्वेइंग मतलब भूमि मापन का ज्ञान उन्होंने स्वयं के प्रयासों से अर्जित किया। आपको बता दें कि 1749 में वे कुल पेपर काउंटी के आधिकारिक सर्वेयर बने, जिससे उन्हें व्यवहारिक अनुभव और पहचान मिली। देखिए साथियों, जॉर्ज वाशिंगटन जी का जीवन बहुत कठिन तरीके से बीता था। 1753 में वर्जीनिया के गवर्नर रॉबर्ट डिनविडी ने जॉर्ज वाशिंगटन को ओहायो वैली में फ्रांसीसी सेना को चेतावनी देने के लिए भेजा। इस मिशन से वे पहली बार व्यापक रूप से चर्चा में आए। 1754 से लेकर 1763 तक चले लंबे फ्रेंच एंड इंडिया वॉर में उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सेवा दी और मोनोगहेला की लड़ाई में उनके साहस और नेतृत्व की सराहना हुई। इन अनुभवों ने उन्हें एक कुशल सैन्य नेता के रूप में तैयार कर दिया है। लेकिन अब आपको बताने वाले हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका क्या थी। आखिर उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों कहा गया, आखिर उनके नाम पर अमेरिका की राजधानी का नाम क्यों रखा गया, आप ये थोड़ा समझिए। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन द्वारा लगाए गए करों और दमनकारी नीतियों के विरोध में वाशिंगटन 1774 और 1775 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस से जुड़े। 15 जून 1775 को उन्हें कॉन्टिनेंटल आर्मी का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि उस समय का अमेरिका आज के जैसा नहीं था, वो भी एक गुलाम देश था। आपको बता दें कि सीमित संसाधनों, कड़ाके की सर्दियों और शुरुआती असफलताओं के बावजूद उन्होंने सेना का मनोबल बनाए रखा। सेना का मनोबल उन्होंने गिरने ही नहीं दिया और सेना का मनोबल वो हाई रखते रहे। आपको बता दें कि कहानी आपको बता रहे हैं, बहुत दर्दनाक कहानी, कि 25 दिसंबर 1776 की रात बर्फ से भरी डेलावेयर नदी पार कर ट्रेटन पर अचानक हमला करना उनकी प्रसिद्ध सैन्य उपलब्धियों में से एक है। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। देखिए, 1781 में यॉर्क टाउन की निर्णायक जीत ने अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध की दिशा बदल दी और ब्रिटेन की जो हार थी वो सुनिश्चित हुई। अब आपको बताते हैं कि उनकी संविधान में भूमिका क्या थी। आप थोड़ा चीज समझना।
देखिए साथियों, 1776 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने बोस्टन की लड़ाई में नेतृत्व के लिए उन्हें पहला कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्रदान किया। 1782 में वाशिंगटन ने बैज ऑफ मिलिट्री मेरिट की स्थापना की, जो आगे चलकर आज के प्रसिद्ध पर्पल हार्ट पुरस्कार का आधार बना। 1787 में फिलाडेल्फिया में हुई संवैधानिक सभा की अध्यक्षता करते हुए वाशिंगटन ने एक मजबूत संघीय सरकार की आवश्यकता पर बल दिया। उनके नेतृत्व में ही अमेरिका के संविधान की नींव पड़ी, जिसने नए राष्ट्र को स्थायित्व और दिशा प्रदान की। आपको बता दें कि 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण परंपराओं की शुरुआत की। उन्होंने कैबिनेट प्रणाली विकसित की और अलेक्जेंडर हैमिल्टन को वित्त मंत्री, थॉमस जेफरसन को विदेश मंत्री तथा जॉन जे को सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश घोषित किया। अब आप सोच सकते हैं कि वाशिंगटन, जिनके पास 11 साल की उम्र में सारी आर्थिक परेशानी आ गई, पिताजी की मौत हो गई, स्कूल में वो पढ़े नहीं, निजी शिक्षकों से और उन लोगों से ज्ञान अर्जित किया और अब यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति 1789 में बन गए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि वाशिंगटन जी का जो घरेलू और विदेशी नीति थी वो कैसी थी। देखिए दोस्तों, 1793 में तटस्थता की घोषणा कर वाशिंगटन ने यूरोपीय युद्धों से अमेरिका को दूर रखा और 1794 विश्व की विद्रोह को दबाकर उन्होंने संघीय सरकार की शक्ति और कानून के शासन को स्थापित किया। आपको बता दें कि उनके कार्यकाल में बिल ऑफ राइट्स लागू हुआ, राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई और कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधियां की गई। देखिए, अमेरिका में होता क्या है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा तीसरी बार नहीं बनता। इसके पीछे का कारण क्या, आज आपको हम ये भी बताएंगे। देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन ने 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद 1797 में अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रपति पद छोड़ दिया। शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की परंपरा आगे चलकर अमेरिकी लोकतंत्र की एक मजबूत आधारशिला बनी और यहीं से कहा गया कि अमेरिका में कोई भी 2 बार से ज्यादा तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनेगा। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है जॉर्ज वाशिंगटन है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।